अगले सीन में जब सियाना को पता चलता है कि यही लेडी एप्पलेटन है, वो उनसे माफ़ी मांगने लगती हैं, लेकिन वो लेडी हंसते हुए कहती हैं कि नहीं मिस, मैं ही थी जिसने अपनी आइडेंटिटी को छुपाया था। सच कहूँ तो रॉयल फैमिली से टी पार्टी के लिए एक इनविटेशन आया था। ये एक जिंदगी में एक बार आने वाला मौका था, लेकिन ऐसी हालत में जाना मैंने पहले से ही सोच लिया था कि उन लोग वहाँ पे क्या बातें करेंगे। मुझे नीचा दिखाया जाएगा बैरोनेस एप्पलेटन के तौर पे ज्यादा सुंदर ना होने के लिए, खासकर फार्मर्स के सामने। उस समय वो सोच रही होती हैं कि नहीं, मैं ये नहीं कर सकती, लेकिन तभी उन्हें एक और लेटर आता है जिसमें बताया जाता है कि उनकी आइडेंटिटी को छुपाया जाएगा, तो क्यों ना वो आ जाए। और उसके बाद का तो आप जानते ही हैं। वो लेडी बताती हैं कि उस दिन वो सियाना के एटिकेट्स के द्वारा काफी ज्यादा इम्प्रेस हुई थी, इसलिए उन्होंने भी टी पार्टी से आने के बाद एटिकेट सीखना चालू कर दिया और अभी वो प्रॉपर तरीके से सियाना को थैंक यू बोलती है। सियाना सोचती है कि कौन सी नोबल औरत ऐसी एक छोटी सी मेड को ग्रीट करती है। उनके हाथों का एंगल, उनकी ड्रेस को पकड़ने का स्टाइल सब गड़बड़ है, लेकिन फिर भी उनका जो स्ट्रेंथ है वो चमक रहा है। भले ही बस ये छोटी सी ग्रीटिंग है, लेकिन ये दिखाता है कि वो कैसी व्यक्ति हैं। मैं बस उन्हें वो काइंडनेस दे सकती हूँ जो कि वो डिजर्व करती हैं, रिस्पेक्ट के साथ। फिर उसके बाद उन दोनों ने बातें की। हम देखते हैं कि बैरोनेस एप्पलेटन ने काफी सारे खाने की चीजें उन्हें दी हुई होती हैं और मेड्स जो कि हमेशा सूखा ब्रेड खाते रहते थे, उनके लिए तो बैरोनेस एप्पलेटन एक भगवान ही बन गई हैं। सियाना एप्पल खाते हुए सोच रही होती हैं, तो फिर वो लेडी की आइडेंटिटी क्या थी? क्या वो सच में एक नोबल थी या फिर वो सोचती हैं कि प्रिंस की तरह उनकी जो आंखें थी वो पर्पल थी और उनके बाल सेरवल, क्या वो प्रिंसेस थी? वो गुस्सा करते हुए सोचती हैं कि मेड के काम करने वाले जगह पे आना बस एक प्रैंक करने के लिए, क्या तुम्हारे पास कोई दोस्त नहीं है? तभी वहाँ पर हेड आके बताती हैं कि आज से सियाना तुम एक ऑफिशियल मेड बन चुकी हो। लेकिन जेनी जिसे हर बात पे टांग अड़ाना है, वो चिल्लाने लगती है कि मैम मैं इसे मान नहीं सकती, मैं ही नहीं बल्कि दूसरी मेड्स भी, कैसे आप ऐसा कर सकती हैं? हेड कहती हैं कि कुछ दिनों पहले जो टी पार्टी रखा गया था, असल में वो तुम लोग की एबिलिटीज को चेक करने के लिए रखा गया था और उस दिन सबसे अच्छा जिसने किया है, तो इससे रिलेटेड मैं और कोई सवाल नहीं सुनना चाहती हूँ। सियाना, कल से तुम रूबी पैलेस में जाना, वहाँ पर तुम प्रिंसेस एरिस को सर्व करोगी। हेड के जाने के बाद सियाना घबराते हुए सोचने लगती हैं कि सब लोग एक ऑफिशियल मेड बनना चाहते हैं। मैं थी जो कि आखिर में गेस्ट को लेने गई थी। मैंने बहुत कोशिश की कि मैं अलग ना दिखूं, तो क्यों ये होना था? अब सब लोग मुझसे नफरत करेंगे। मैंने सोचा कि मुझे नफरत की आदत हो गई है, लेकिन उसका उल्टा सब लोग उसको कांग्रेचुलेट करने लगते हैं। वो थोड़े उदास होते हैं कि सियाना को उनसे पहले हो गया, लेकिन फिर भी क्योंकि सियाना ने उन्हें एप्पल्स दिया था तो उन्हें उतना फर्क नहीं पड़ता। सियाना हंसते हुए उन्हें शुक्रिया करते हुए सोचती है कि मैं तो भूल गई थी कि ये लड़कियां उनसे अलग है जब मैं प्रिंसेस हुआ करती थी। वो कहती हैं कि जब मुझे मेरी पहली सैलरी मिलेगी तो मैं तुम्हें कुछ डिलीशियस खिलाऊंगी। जेनी फिर से उन लोग के ऊपर चिल्लाने लगती हैं, तो चूचू से पूप कह देती है। जेनी रोते हुए चिल्लाती है कि मैं अपने फादर को सब कुछ बताऊंगी और फिर वहाँ से चली जाती हैं। रात में सियाना सोच रही होती है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि चीजें ऐसी हो जाएंगी। कल से मैं एम्पायर की एक ऑफिशियल मेड हो जाऊंगी। वो सोचती हैं कि उसने अभी जो समय बिताया वो उसके प्रिंसेस से काफी ज्यादा बेटर था। भले ही वो टफ था, लेकिन फिर भी उसे मजा आया। तभी वहाँ पर चूचू आती हैं और वो सियाना को एक हेयर पिन गिफ्ट करती हैं। सियाना सोचने लगती है, एक ट्रेनी मेड को अच्छे पैसे नहीं मिलते हैं, भले ही इस हेयर पिन के ऊपर के जो मोती हैं वो नकली हैं। इस हेयर पिन को खरीदने में शायद उसने अपने सारे इमरजेंसी मनी को लगा दिया। कोई जरूरत नहीं है ये कहने की, मुझे बस पता है। सियाना रोने लगती हैं, तो चूचू पूछती है क्या हुआ, क्या तुम्हें ये पसंद नहीं आया? मैंने बॉस से सबसे खूबसूरत वाला मांगा था। सियाना उसे गले लगाते हुए कहती है कि थैंक यू चूचू, ये सच में काफी सुंदर है। चूचू कहती है कि तुम मेरे दोस्त हो, है ना, तो रोना बंद करो और सो जाओ, ठीक है? सियाना सोच रही होती है कि चूचू काफी दयालु है। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि
अब से बस अच्छी चीजें ही होंगी। फिर हमें हेड और एक और मेड की बातें सुनाई जाती हैं। हेड पूछती हैं कि क्या प्रिंसेस एरिस को एक और मेड सर्व नहीं कर रही थी, जिस पर वो बताती हैं कि वो मेड मैं ही थी। मैं यहाँ पर इसलिए आई क्योंकि मुझसे वो सहा नहीं जा रहा था। हेड कहती हैं कि क्या, भले ही वो कितना भी मुश्किल क्यों ना हो, क्यों तुम यहाँ पर ऐसा छोटा काम करने के लिए आओगी? तो वो कहती हैं कि ये नेचुरल है कि तुम नहीं समझोगे, लेकिन जो भी वहाँ पर काम करते हैं उन्हें ये समझ में आ जाएगा। हर दिन का काम करना उससे काफी ज्यादा बेहतर है। वो मेड्स जो कि प्रिंसेस को सर्व कर सकते हैं, अब वो एम्पायर में नहीं है, कोई भी नहीं। और इन्हीं बातों में हमें एक बच्चे को दिखाया जाता है जो कि काफी डरावनी लग रही होती है। अगले सीन में सियाना रूबी पैलेस जाने के लिए कैरेज में बैठी हुई होती हैं, तो मेड बताती हैं कि सॉरी ऐसा कहने के लिए, लेकिन ये काम काफी ज्यादा मुश्किल होगा। जो दूसरी मेड्स हैं वो ऑलरेडी भाग चुकी हैं और अगर मुझे भी मौका मिलता तो मैं भी काफी समय पहले भाग जाती। तो सियाना कहती हैं कि काफी ज्यादा मुश्किल होता होगा सब कुछ खुद से करने में। वो रोते रोते कहती हैं कि हाँ, काफी ज्यादा मुश्किल था, खासकर प्रिंसेस की इच्छाओं को पूरा करना। तो फिर सियाना कहती हैं कि क्या प्रिंसेस काफी ज्यादा नखरा करती हैं, जिस पर वो मेड कहती हैं कि ये उसके बारे में नहीं है। जो प्रिंसेस है वो पूरे पैलेस में सबसे ज्यादा खतरनाक डीमन है। हमें बताया जाता है कि एम्परर को एक डांसर रोजमेरी मुरई के साथ पहली नजर का प्यार हो गया था। उन्होंने उन्हें एक छोटा सा पैलेस गिफ्ट किया, एक काम से गार्डन के साथ, यानी कि रूबी पैलेस, और वहां पर रहती थी रोजमेरी की बेटी, 7th प्रिंसेस एम्पायर की। और ऐसी बातें करते करते सियाना जब पैलेस में पहुंचती हैं, वो उसका हालत देख के शॉक हो जाती हैं। हर तरफ गंदगी और जाले होते हैं। तभी वो मेड जाके प्रिंसेस के दरवाजे को खटखटाने लगती है, लेकिन तभी उनके सामने एक स्पाइडर आ जाता है, जिसे देखकर वो बेहोशी हो जाती हैं। और ये सब ऑफ कोर्स हमारी छोटी सी प्यारी सी प्रिंसेस ने कहा था। लेकिन सियाना तो वहाँ पर बिना किसी रिएक्शन के खड़ी रहती है। तो वो कहती है कि हे, तुम रिएक्ट क्यों नहीं कर रही हो? जिस पर सियाना कहती है कि उप्स, मुझे माफ कर दीजिए, मेरा ध्यान नहीं था, मैं आपको वो रिएक्शन दिखाती हूँ जो कि आप चाहती थी। और फिर वो सांस लेती है और जोर से चिल्लाने लगती हैं। चिल्लाने के बाद वो कहती हैं, तो क्या अब मैं एग्रीड करूं? मैं हूँ मेड सियाना और आपसे मिलकर अच्छा लगा। वो बच्ची हैरान होते हुए सोचने लगती हैं कि क्या, ये तो काफी अजीब है, क्यों तुम डर नहीं रही हो? फिर वो वहाँ से जाते हुए कहती हैं कि चले जाओ, मुझे तुम जैसे मेड से नफरत है। सियाना सोचती है कि ये क्या है। तभी वो मेड सियाना को हंसते हुए शुक्रिया कहने लगती है। वो कहती हैं कि तुम्हारे कारण मैं फ्री हूँ, मैं बस इस जगह को काफी समय पहले ही छोड़ना चाहती थी, लेकिन कोई मेड थी ही नहीं इस जगह को लेने के लिए, इसलिए तुम्हारा शुक्रिया। सियाना कहती हैं कि हाँ, लेकिन फिर भी मुझे जानना होगा कि मैं। तो फिर वो मेड कहती हैं कि कुछ नहीं, ज्यादा कुछ नहीं है, बस प्रिंसेस का ख्याल रखना और जैसे चाहती हो वैसे करना। वैसे भी यहाँ पर बस तुम और वो छोटी शैतान है। सियाना अपना सिर पकड़ते हुए सोचती है कि मैं अब कैसे करूँ, लेकिन वो अपने आप को संभालते हुए कहती हैं कि उसे वो सारी चीजें करनी चाहिए जो कि वो कर सकती हैं। फिर सियाना वहाँ की साफ सफाई करने लगती हैं, तो प्रिंसेस उसके पास आके कहती हैं कि जो भी तुम कर रही हो वो सब फालतू है। जिस पर सियाना उसके पास आके कहती हैं कि प्रिंसेस, क्या आपके पास मेरे लिए कुछ काम है? वो सोचने लगती हैं कि फिर से वो मेरे साथ एक प्रिंसेस की तरह व्यवहार कर रही है, किसी ने भी मेरे साथ कभी भी ऐसा व्यवहार नहीं किया है। वो कहती हैं कि अच्छे होने का नाटक करना बंद करो, सबकी तरह जब तुम्हें मौका मिलेगा तुम यहाँ से भाग जाओगी, है ना? जिस पर सियाना कहती है कि सच में? फिर हम लोग रेसेड के सियाना को रूबी पैलेस भेजने की बात को कहने के बाद वाला सीन देखते हैं। वो कहने लगता है कि सोचा जाए तो अच्छा होगा अगर मैं उसे अपनी ही जगह पे बुला लूं। तो सोचता है कि मुझे जल्दी जल्दी काम करना चाहिए इससे पहले कि वो फिर से अपना मन बदल ले। फिर वो जल्दी से जाके कहता है कि वो मेड से ऑर्डर भिजवा देगा। फिर जो रेसेड है वो सियाना की स्माइल को याद करते हुए सोचने लगता है कि सियाना, तुम्हारा हंसता हुआ चेहरा काफी ज्यादा क्यूट है। वेल, क्योंकि रूबी पैलेस पास ही में है तो अच्छा होगा अगर मैं तुमसे जल्दी मिल सकूं। तो फिर जहाँ पर हम लोग का सीन कट हुआ था वहीं पे हम लोग आ जाते हैं। सियाना कहती हैं कि सच में
ये तो एक सीक्रेट था, आपको कैसे पता चल गया? प्रिंसेस ये बात को सुनकर शॉक होती है। सियाना कहती है कि मैं बस एक मेड हूँ जो कि पैसा कमाने के लिए आई है, तो अगर मुझे अच्छा चांस मिलता है तो ऑफ कोर्स मैं उसे ले लूंगी। हालांकि जब तक मैं यहाँ पर हूँ मैं तब तक आपको सर्व करूंगी क्योंकि मैं आपकी मेड हूँ। जिस पर वो बाल्टी फेंकते हुए कहती है कि भले ही मैं ये करूँ, तो सियाना कहती है कि हाँ। फिर वो कुछ चार फेंकने लगती हैं और कहती हैं कि ये भी, तो सियाना कहती हैं कि हाँ, और फिर वहाँ से फेंका फेंकी चलने लगता है। ये सब करने के बाद वो सोचने लगती हैं कि इस व्यक्ति के साथ क्या गलत है। तभी सियाना उसका खाना लेकर आती है, जिसे देखकर वो कहने लगती हैं कि मुझे इससे नफरत है, कुछ स्नैक्स लेकर आओ। तो सियाना कहती हैं कि प्रिंसेस आपके लिए डेजर्ट खाने में अच्छा नहीं है। तो प्रिंसेस कहती हैं कि क्यों? तो सियाना कहती हैं कि अगर आप खाना नहीं खाएंगी तो आप अस्वस्थ हो जाएंगी, और क्योंकि आप अभी भी बढ़ रही हैं तो खास कर। तो वो अपने हाथ को दिखाते हुए कहती हैं कि मुझसे झूठ मत बोलो, देखो कि मैं अच्छे से बढ़ रही हूँ। लेकिन हम देखते हैं कि कैसे उसका हालत काफी ज्यादा खराब होता है। सियाना सोचती है कि इस प्रिंसेस का ख्याल रखना आसान नहीं है, जिस कारण लोगों ने उनके साथ ऐसा व्यवहार किया। इनका कंडीशन इतना बेकार नहीं होना चाहिए था, उन्होंने तो थोड़ा भी कुछ नहीं किया है। वो कहती हैं कि योर हाइनेस प्रिंसेस एलिस, मैं आपसे झूठ नहीं बोल रही हूँ। अगर आप ऐसे ही व्यवहार करते रहें तो आपका जो हेल्थ है वो खतरे में आ जाएगा, इसलिए आज से आप अच्छा खाना चालू कीजिए। मैं आपके लिए स्नैक्स खाने के बाद ले आऊंगी। जिस पर वो प्रिंसेस कुछ नहीं कह पाती है। वो सोचती है कि सच में ये काफी अजीब है। तो सियाना कहती है कि लेकिन क्योंकि आपको अभी अपना दांत साफ करना है, तो क्या हो अगर हम लोग स्नैक्स कल खाएं? तो वो चिल्लाती हैं कि तुम काफी ज्यादा झूठ बोलती हो। अगले दिन सियाना काफी जोश के साथ खाने को देखने के बाद वो फिर से नखड़ा करने लगती हैं। तो सियाना कहती हैं कि प्रिंसेस बस यही है खाने के लिए, जो क्रीम ब्रेड था और चिकन था वो सब मैंने खा लिया। तो फिर वो चिल्लाती हैं कि क्या तुम पागल हो, तुम मेरा खाना क्यों खाओगी? सियाना कहती हैं कि प्रिंसेस ये पैलेस का रूल है, जो भी नोबल अपने खाने में छोड़ते हैं वो सब सर्वेंट्स खाते हैं। क्योंकि प्रिंसेस ने ढेर सारा खाना छोड़ा था तो मैं काफी अच्छे तरीके से खाना खा पाई। और ये है सियाना का अगर तुम डिलीशियस खाना नहीं खाओगी तो फिर सब सियाना खा लेगी प्लान। कोई और चारा ना होने के कारण वो खाने को खाने लगती हैं और आखिर में सलाद को छोड़ देती हैं, जिसे देखकर सियाना खुश होने की एक्टिंग करने लगती हैं। असल में सियाना का प्लान होता है कि जो भी प्रिंसेस छोड़ेंगी वो सब उसका फेवरेट बन जाएगा। सियाना का ऐसा रिएक्शन देखकर प्रिंसेस कहती हैं कि मेरा खाना अभी हुआ नहीं है, और फिर वो पूरे खाने को खाकर इविल विलनस की तरह कहने लगती हैं कि उप्स, मैंने तो सारा खाना खा लिया, ऐसा लगता है कि तुम्हें भूखा ही रहना पड़ेगा। तो सियाना उसके सिर को सहलाते हुए कहती हैं, आपने काफी अच्छा किया योर हाइनेस, आप सच में बेस्ट प्रिंसेस है। प्रिंसेस कहती हैं कि मैंने खा लिया है तो मुझे परेशान करना बंद करो और मुझे अकेला छोड़ दो। तो सियाना वहाँ से चली जाती हैं। प्रिंसेस शर्माते हुए कहती हैं कि वो काफी ज्यादा अजीब है। खाने पीने के बाद हाइजीन की बारी आती है। तो सियाना प्रिंसेस को नहलाने जाती हैं, लेकिन इसमें भी ये नखरा करने लगती हैं। सियाना कहती हैं कि ओ नो, इससे तो आप मिट्टी खाने वाले कीड़ों को अपने पास बुलाएंगी। उन कीड़ों को बालों और स्किन के ऊपर का कचड़ा खाना बहुत पसंद है, वो तो आपके ऊपर पूप भी करते हैं। जिस पर वो चिल्लाने लगती हैं कि तुम झूठ बोल रही हो। सियाना कहती है लेकिन योर हाइनेस, क्या आपका सर खुजलाता नहीं है? क्या आपको कभी कभी कुछ अजीब साउंड सुनाई देते हैं, जैसे कि कोई आपके स्कल को खा रहा हो? ये वही है, वो बग आपके सिर को खा रहा होता है। ये सुनने के बाद वो जल्दी से सियाना को नहलाने के लिए बोलती है और नहाते समय उसको काफी ज्यादा मजा आने लगता है। सियाना फिर उससे यही बहाना देकर उसके दांत को भी साफ करवा लेती है। अगले सीन में जब वो सोने जाती हैं, वो कहती हैं, सच में कैसे एक व्यक्ति मुझे इतना परेशान कर सकता है, मैं तुम्हारे कारण काफी ज्यादा थक गई हूँ। सियाना प्यार से उसके गालों पे हाथ रखते हुए कहती हैं कि शुक्रिया प्रिंसेस, आपके हार्ड वर्क के लिए। आपको सुलाने के लिए क्या मैं एक कहानी सुनाऊं? एलिस उसके ऊपर चिल्लाने लगती हैं कि अब तुम मुझे चैन से सोने भी नहीं दोगी। तो फिर सियाना कहती हैं कि अरे ये तो काफी बुरा हुआ, मैं तो प्रिंसेस को एक काफी इंटरेस्टिंग और फनी स्टोरी सुनाना चाहती थी, लेकिन क्योंकि वो सुनना ही नहीं चाहती हैं तो फिर मैं चलती हूँ।
ऐसे सुनने के बाद एलिस उसे चिल्लाते हुए रोकती है और स्टोरी सुनाने के लिए कहती है और स्टोरी सुनते सुनते वो सो भी जाती है। तो सियाना उसके फोरहेड पे किस करते हुए कहती है कि स्वीट ड्रीम्स प्रिंसेस, आपके अच्छे तौर पे बड़े होने में मैं आपकी मदद करूंगी क्योंकि ये मेरा काम है प्रिंसेस एलिस के मेड के तौर पे। अगली सुबह हमारी नटखट प्रिंसेस पेड़ से लटकते हुए सोच रही होती हैं कि जब से वो मेड आई है सब कुछ बदल गया है। वो कुछ समय पहले की बातों को याद करती है कि कैसे सियाना ने उसे किसी जगह पे चढ़ने से रोका होता है क्योंकि वहाँ पर उसने सीड्स लगाए थे फ्लावर्स के। सियाना हंसते हुए कहती है कि जब फ्लावर्स उग जाएंगे तो मैं आपके लिए काफी सुंदर क्राउन बनाऊंगी और आपको दूंगी। एलिस सोच रही होती है कि क्यों वो मेरे साथ एक असली प्रिंसेस की तरह व्यवहार करते रहती हैं। अभी प्रेजेंट में वो कह रही होती हैं कि उस मेड का जरूर कुछ अलग ही मोटिव है। मैं क्या करूं कि वो मुझे अपना असली चेहरा दिखाए। तभी उसकी नजर सियाना के पिन पे जाती है। उसी पिन को लगाकर वो सियाना के पास जाती है। तो सियाना कहती है कि प्रिंसेस मुझे माफ कर दीजिए लेकिन वो जो पिन है वो मेरा है। तो क्या आप? तो फिर एलिस कहती है तो क्या हुआ, ये जो पैलेस है वो मेरा है तो ये भी मेरा है। सियाना कहने लगती हैं कि ये आइटम मेरे लिए काफी ज्यादा खास है तो प्लीज इसे वापस कर दीजिए। एलिस सोचने लगती हैं कि क्यों वो इतनी डरावनी हो रही है और फिर वो वहाँ से भाग जाती हैं। वो दौड़ते हुए सोचती हैं कि सियाना उसे कभी भी पकड़ नहीं पाएगी लेकिन सियाना तो इस पिन के लिए मैराथन भी जीत सकती हैं। फिर पानी के पास आने के बाद वो रुक जाती हैं। सियाना कहती हैं कि प्रिंसेस किसी और की चीजें लेना और ऐसा गेम खेलना गलत है, प्लीज मेरे पिन को वापस कर दीजिए। तो एलिस सोचने लगती हैं कि देखा, तुमने हमेशा मुझे मास्टर के तौर पे सर्व किया लेकिन आखिर में वो सब बस बातें थीं और इसी गलतफहमी के कारण वो उस पिन को पानी में फेंक देती हैं। तो इसी के साथ हमारे चैप्टर्स यहीं पे ख़त्म होते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब से ज़रूर कीजिएगा एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।